तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपके नए फ़ोन के साथ आपको क्या क्या करना है, मतलब कि कितने देर तक आपको फर्स्ट चार्ज करना है और कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल करना है और कौन कौन सा सेटिंग्स आपको बदलना है। पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको और कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो ये वीडियो देखकर अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास कोई नया फ़ोन है नहीं, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एसुस ज़ेनफ़ोन लाइट L1 लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने हार्ड रीसेट कर दिया है, तो हार्ड रीसेट करने के बाद एक नया फ़ोन के जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए लिया हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेटअप करके दिखाता हूँ और क्या क्या चेंजेस करना है, कितने देर तक आपको चार्ज करना है, सब मैं बताने वाला हूँ। और अगर आपको कोई ज़्यादा सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करना चाहते हैं तो फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अगर आपने कोई कमेंट किया है तो मैं उसका कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। उसके बाद भी अगर आप कोई भी कमेंट देते हैं तो मुझे उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मैं जवाब दे नहीं पाता। तो अगर आप इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करने के बाद डीएम भेजते हैं तो मैं उसका सवाल का जवाब दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, फ़ॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर फ़ोन सेटअप हो रहा है और आप वीडियो क्वालिटी के बारे में बताइए। मैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन पूछ रहा है, मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई नेटवर्क या ओनली वाईफाई नेटवर्क। तो यहाँ पर मैंने जियो का सिम लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई पूछ रहा है, मैं वाईफाई नहीं मोबाइल नेटवर्क से ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद नो योर प्राइवेसी राइट्स। तो यहाँ पर एक एक फ़ोन में एक एक जैसा सेटिंग्स होगा। अगर आपको कहीं पर भी लोकेशन का ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे डिसेबल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एग्री कर देता हूँ ये फ़ोन में। तो यहाँ पर वेलकम टू एसोस। उसके बाद यहाँ पर कॉपी योर डाटा, सेटअप ऐसा न्यू, गेट अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं सेटअप ऐसा न्यू फ्रेश स्टार्ट देना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट्स चेक कर रहा है, उसके बाद चेकिंग इन्फो। उसके बाद आपको साइन इन करना है आपके गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपका नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद गूगल सर्विसेज, तो यहाँ पर ये वाला लोकेशन सर्विसेज में ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डाटा, इसे भी ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यूसेज पैटर्न्स गूगल को सेंड होते रहता है, क्योंकि अब उनका सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा डाटा भी और बैटरी भी ड्रेन करता है ये। तो उसके बाद मैं मोर जाता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद एडिंग फिनिशिंग टचेस। और उसके बाद अगर आप फेस अनलॉक, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी फीचर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पैटर्न रखने के लिए बोलूँगा, नहीं तो फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बोलूँगा। इसमें फ़िलहाल तो फिंगरप्रिंट नहीं है, तो पैटर्न लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल नो थैंक्स करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं स्किप एनीवे दे देता हूँ। उसके बाद एसुस से रजिस्टर करने के लिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोन सेटअप हो चुका है। फ़ोन सेटअप होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा जाके आपको टेम्पर ग्लास लगाना है। टेम्पर ग्लास, चाहे वो आपके फ़ोन गोरिल्ला ग्लास 5 हो या कोई भी नॉर्मल स्क्रीन हो, आपको टेम्पर ग्लास लगाना ही चाहिए, क्योंकि एक नया फ़ोन ख़रीद के स्क्रैचेस गिरने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है अब यूज़ करते वक्त। तो यहाँ पर नया फ़ोन ख़रीद के स्क्रैचेस कुछ आए तो आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप एक जल्दी से जल्दी जाके टेम्पर ग्लास लगाइए आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर टेम्पर ग्लास लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बैटरी को चार्ज करना है। तो यहाँ पर चार्ज 100% तक हमें चार्ज करना है। कोई कोई बोले कि हमें यहाँ पर 7-8 घंटा चार्ज करना पड़ेगा, वो एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर
पुराने ज़माने के फ़ोन्स में आपको 7-8 घंटा चार्ज करना पड़ता था अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो, पुराने वाले फ़ोन्स, क्योंकि उसमें बैटरी को रीएक्टिवेट करने के लिए आपको 7-8 घंटा चार्ज करना पड़ता था। लेकिन आजकल के जो फ़ोन में लिथियम पॉलीमर बैटरीज आते हैं नए वाले फ़ोन में, आपको 7-8 घंटा चार्ज करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 100% तक ही चार्ज करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमें 7-8 घंटा चार्ज करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ 100% तक ही चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बार को नीचे करते वक्त ही आपको सेटअप पोस्ट वेटिंग फॉर वाईफाई ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह वाला आइकन आएगा, तो वहाँ पर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको नीचे आके डिवाइस सेटअप ऑफ करना है। तो ये वाला वाईफाई वाला सेटअप आपका चला जाएगा, आप देख सकते हैं। के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना है आपके गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं साइन इन करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गूगल अकाउंट लगा दिया है, तो यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन का। तो और उसके बाद चेकिंग इन्फो, तो उसके बाद थोड़ा देर वेट करना होगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो इसे मैं फ़िलहाल गूगल ड्राइव यूज़ नहीं करता, तो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद आपका अकाउंट जुड़ गया है आपके फ़ोन से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन होने दो। यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम में जाना है, सिस्टम अपडेट्स में जाना है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ आया है तो आपको अपडेट करना है, नहीं आया है तो बैक जाना है। तो मेरे में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद फिर से सेटिंग्स आपको लेना है। सेटिंग्स में लेने के बाद अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद जो गूगल अकाउंट आपने लगाया हुआ है तो उसमें क्लिक करना है और उसके बाद अकाउंट सिंक में जाना है। और यहाँ पर आपको कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, जीमेल, यहाँ पर कौन कौन सा आप यूज़ करते हैं वही आप इनेबल कीजिए। तो मैं फ़िलहाल तो यहाँ पर कैलेंडर ऑन नहीं करूँगा। कॉन्टैक्ट्स में यूज़ करता हूँ, ड्राइव में फ़िलहाल यूज़ नहीं करता। अगर आप ड्राइव यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सिंकिंग ऑप्शन ऑन कीजिए। और यहाँ पर जीमेल में यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ऑन रहने दीजिए। गूगल प्ले म्यूज़िक में यूज़ नहीं करता, और पीपल डिटेल्स ऑन रहने दीजिए। तो यहाँ पर जो जो ज़रूरत है आपको वो सब ऑन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैलेंडर, ड्राइव या गूगल प्ले म्यूज़िक एंड टीवी सब ऑन करके रखते हैं, जो जो ज़रूरत नहीं है वो आपका डाटा भी ले लेगा, और उसके साथ आपका बैटरी भी ज़्यादा खर्च होते रहेगा, क्योंकि ये सिंक होते रहता है। तो आपका बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होगा और आपका इंटरनेट भी ज़्यादा ले लेगा। बाद आपको वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पर पहला आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एप्लीकेशंस में जाना है। तो ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ऐप इन्फो, तो यहाँ पर कौन कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। अगर कोई ब्लोटवेयर है तो आपको अनइंस्टॉल करना है। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो डिसेबल का ऑप्शन होगा, तो आप डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे एसूस फ़ोन में यहाँ पर गूगल डीओ दिया गया है, तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर डिसेबल करता हूँ। उसके बाद वापस जाते हैं। उसके बाद फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता, अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं सीधा अनइंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम यहाँ पर मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैसेंजर भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। वैसे जो जो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते हैं, जो जो ब्लोटवेयर है वो सब आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो जो ऐप आपको रखना है उसे अनइंस्टॉल मत कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा जाके प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर आपके जो जो एग्जिस्टिंग ऐप्स है, मतलब कि यूट्यूब, ये सब आपको अपडेट करना है। ओके, ये सब आपको अपडेट करना है। सिस्टम ऐप्स को अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप, ट्विटर सब इंस्टॉल करेंगे ही। उसके बाद आपको मैं कुछ ऐप्स आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हो।
तो पहला जो ऐप मैं बताने वाला हूँ यूनिक वॉलपेपर वॉलएक्स। अगर आपके पास आईपीएस डिस्प्ले है तो आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छे वॉलपेपर्स हैं, आप एक बार ट्राई करके देखो। उसी के साथ अगर आपके पास कोई एमलेट स्क्रीन वाला फ़ोन है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M21 या रियलमी XT कुछ ऐसा वाला फ़ोन है, तो आप एमलेट वॉलपेपर्स ये वाला ऐप इंस्टॉल करके देखो। ये बहुत ही अच्छा ऐप है एमलेट डिस्प्ले फ़ोन्स के लिए। मैं खुद ये ऐप मेरे सैमसंग गैलेक्सी M21 में यूज़ कर रहा हूँ। और जो जो ऐप्स के बारे में मैं बता रहा हूँ उसका लिंक सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख सकते हो। दूसरा जो ऐप के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है रूटलेस लॉन्चर। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है और अगर आपने रियलमी का फ़ोन या Xiaomi का फ़ोन कुछ ख़रीदा हुआ है तो आपको उसमें स्किन लगाया हुआ मिलेगा। तो अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ये रूटलेस लॉन्चर आप इंस्टॉल कीजिए। ये बहुत ही अच्छा एक लॉन्चर है और इसका जो मेमोरी है वो सिर्फ 1 MB ही है, तो आपका CPU और बैटरी पर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा। तो ये वाला लॉन्चर आप इंस्टॉल करके देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको एक स्टॉक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके Xiaomi का फ़ोन में या रियलमी का या वीवो का कोई भी फ़ोन में, सैमसंग के फ़ोन में आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अब दूसरा जो ऐप मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर फाइल्स बाय गूगल क्लीन अप स्पेस ऑन योर फ़ोन। तो ये ऐप मुझे बहुत ही पसंद है और ये मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ये ऐप 3 काम करेगा। एक्सटेंडर का काम करेगा, क्लीनिंग का काम करेगा, मतलब कि फ़ोन में जो अनवांटेड फाइल्स है वो क्लीन कर देगा, और तीसरा जो है वो है फाइल मैनेजर का जैसा काम करेगा। तो ये एक ऐप में आपको 3 काम करके देगा। तो यहाँ पर ये गूगल का भी और इसमें कोई एड्स भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा ऐप है। अब इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो यहाँ पर अगला जो ऐप मैं बताने वाला हूँ स्नैपसीड और एडोब लाइटरूम। तो यहाँ पर ये दोनों ऐप मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास हाई एंड फ़ोन्स भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन या S20 सैमसंग का, उसमें भी अगर आप खींचे हुए फ़ोटोज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ये दोनों ऐप्स यूज़ करके, स्नैपसीड और एडोब लाइटरूम। तो यहाँ पर ये ऐप मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई भी फ़ोटो खींचा हुआ है उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐप आप इंस्टॉल करके देखो, बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए। मैं भी उतना ज़्यादा एडिटिंग कुछ नहीं जानता, फ़ोटो एडिटिंग, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऐप्स मुझे बहुत ही पसंद है। और ये एडोब के तरफ से और जो स्नैपसीड है वो गूगल की तरफ से, तो इसमें कोई भी एड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला जो ऐप है वो है एक्यू बैटरी। तो ये एप्लीकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके बैटरी को, फ़ोन के बैटरी को मॉनिटर करता है और बताता है कि आपका बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी का लाइफ कैसा है। तो आप एक दिन में इंस्टॉल करके आप रिज़ल्ट नहीं जान पाएंगे। आप 7-8 दिन यूज़ कीजिए ये ऐप के साथ, और 80% तक ही आपके फ़ोन को चार्ज करना है। और अगर 20% हो जाता है तो आपको सीधा चार्जिंग में लगाना चाहिए, तभी आपका बैटरी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको एक अलार्म भी मिलता है, अगर 80% हो जाता है तो आपको यहाँ पर अलार्म मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 80% होते ही आप बैटरी को चार्जर से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऐप है, आप इसे एक बार इंस्टॉल करके देखो और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका बैटरी लाइफ कैसा है। तो अगला जो ऐप है वो है एक वीडियो प्लेयर। तो यहाँ पर मैं आपको MX प्लेयर सजेस्ट नहीं करूँगा और KM प्लेयर भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि MX प्लेयर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स आता है और KM प्लेयर मुझे उतना स्टेबल नहीं लगता है। एड्स कुछ नहीं है लेकिन वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं लगता है। यहाँ पर ये जो VLC प्लेयर है मुझे बहुत ही पसंद है। आपको इसमें आराम से अंग्रेज़ी मूवी कुछ देख रहे हैं तो आपको इसमें आराम से सबटाइटल भी मिल जाएगा। बहुत ही एक अच्छा ऐप है ये। अब इस वीडियो प्लेयर के लिए VLC इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके फ़ोन में गैलरी वाला ऐप नहीं है, अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड ख़रीदते हैं तो आपके फ़ोन में गैलरी वाला ऐप नहीं होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गैलरी गो बाय गूगल वाला ऐप इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा ऐप है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है और ये गूगल का है। तो यहाँ पर एड्स कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो गैलरी वाला ऐप ये वाला इंस्टॉल कीजिए। ये वाला एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, गूगल फाइंड माई डिवाइस। ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर करके रखिए। अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है
या आपने अगर साइलेंट मोड में रखा है और आपको मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप ये वाला एप्लीकेशन आपको मदद करेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पर है पता चलेगा ये एप्लीकेशन के मदद से। तो ये वाला एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए। तो ये थे कुछ ऐप्स। तो यहाँ पर आपको पसंद आता है तो आप इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप बहुत सारा एप्लीकेशन बेकार में इंस्टॉल मत कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो ऐप्स एक बार ही यूज़ करते हैं उसके बाद आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब इंस्टॉल करते हैं, अगर आप कुछ ख़रीदते हैं तो ही आप वो ऐप्स यूज़ करते हैं, नहीं तो आप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप वो ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आपके बैकग्राउंड में चलते रहता है, आपका इंटरनेट भी यूज़ करते रहता है और बेकार में आपका बैटरी भी ड्रेन आउट करते रहता है। तो इससे क्या होता है कि फ़ोन का परफॉर्मेंस और बैटरी का परफॉर्मेंस भी बहुत ही कम हो जाता है। तो जो ऐप्स आप सिर्फ डेली यूज़ करते हैं वही ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर बैटरी लाइफ, जब भी हम एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जब सैमसंग गैलेक्सी M21 का रिव्यू कर रहा था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर 6000 बैटरी होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ 4000 mAh बैटरी लाइफ ही मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको 10 से 12 चार्जिंग साइकिल्स कंप्लीट करना है, उसी के बाद आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ मिलेगा। जैसे ही आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपको जितना आपने सोचा था उतना अच्छा बैटरी लाइफ आपको कोई भी फ़ोन में नहीं मिलेगा। 10 से 12 चार्जिंग साइकिल्स आपको कंप्लीट करना ही करना है। एक 7 दिन यूज़ कीजिए, 7 दिन के बाद आपका बैटरी लाइफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ आपको करना है, वहाँ पर एप्लीकेशंस में, जो सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशंस में जाना है। एप्लीकेशंस में जाने के बाद ऐप इन्फो में जाना है। तो यहाँ पर जो ऐप्स का नोटिफिकेशन आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उससे आप डिसेबल करके रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रोम का ये नोटिफिकेशन ऑफ़ करके रख रहा हूँ। तो वैसे जो ऐप्स का नोटिफिकेशन आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ऑफ़ करके रखो एक एक करके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑन करके रखते हैं तो आपका बैटरी भी, नोटिफिकेशन आने के लिए आपका बैटरी भी ड्रेन होगा और आपका इंटरनेट भी बेकार में जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशंस है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आपको ऑफ़ करके रखना है। तो ये थे कुछ टिप्स, अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो क्या क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।